मैंने टीच फॉर इंडिया ज्वाइन किया, जहाँ पे मुझे एजुकेशनल गैप्स पता चले। वहाँ पे मुझे और चीज़ें पता चली कि जो हमारे पास है वो काफ़ी लोगों के लिए एक प्रिविलेज कंसिडर होती है। कहते हैं ना, व्हाट वी आर लिविंग इज़ अ ड्रीम ऑफ मैनी। फिर मैं यूके गया, वहाँ पे मुझे पता चला चाइनीज़ और कोरियन काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने इंग्लिश सिखाई। मुझे पता चला उनकी पूरी एजुकेशन चाइनीज़ में होती है या कोरियन में होती है। दे आर जस्ट टेलिंग अस टू स्पीक। बोलना कैसे है ये तो आपने बताया नहीं ना। ये दंडपानी की एक टेड टॉक का भी है फेमस, वी आर ऑलवेज टोल्ड टू कॉन्सेंट्रेट, वाई वी आर नॉट टॉट टू कॉन्सेंट्रेट। हमारे हिंदी में अगर हम बोल दें बच्चों को, पूरा पेपर सीबीएसई के बच्चों को हिंदी में लिखना है, 80% विल फेल। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनी मिनट्स पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ है मिस्टर शिवांश, फाउंडर ऑफ सिटी वन इनिशिएटिव, जो कि एक नेशनल अपस्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो शिवांश, क्या है सिटी वन इनिशिएटिव, थोड़ा आप ऑडियंस को बताएं। सो आदित्य, थैंक यू सो मच फॉर दैट क्वेश्चन। जैसे आपने बताया नेशनल अपस्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन, सो हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स को, बी इट अ थर्ड ग्रेड स्टूडेंट और अ सेकेंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट, उनको हम अपस्किल करते हैं थ्रू दी 21st सेंचुरी स्किल्स डेवलपमेंट। यानी कि पब्लिक स्पीकिंग हो गया, जिसको हम हिंदी में सार्वजनिक रूप से बोलना भी कहते हैं। उसके अलावा लीडरशिप हो गया, क्रिटिकल थिंकिंग हो गया, ऐसे स्किल्स जिसके लिए स्कूल में एक डेजिग्नेटेड टीचर या कोई प्रोफेसर नहीं है कॉलेज में। ऐसे स्किल्स हम बच्चों को सिखाते हैं थ्रू इनोवेटिव एक्टिविटीज एंड करिकुलम डेवलपमेंट, जैसे कि मॉडल यूएन्स हो गए, बाल पंचायत हो गई, पब्लिक स्पीकिंग कैंप हो गए, ऑल थ्रू लेटेस्ट एंड टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज। ऐसी चीजें जिससे बच्चे बोर नहीं होंगे। और इस रिगार्ड में हम ऑलरेडी अभी तक 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को इम्पैक्ट कर चुके हैं। 75 से स्कूल्स के साथ और कॉलेजेस के साथ काम कर चुके हैं। एंड इसके अलावा हमने काफी न्यू इनोवेशंस भी डाले हैं, जैसे अर्ली ईयर स्टूडेंट्स के लिए मॉडल यूएन्स हो गए, कैंप्स हो गए, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेड 3। इंडिया में किसी ने नहीं सोचा था ऐसा हो भी सकता है। मैं इवन यही कहने वाला था कि यार हमारे टाइम पे सब चीज़ें नहीं थी, बहुत ही बोरिंग क्लासरूम्स थे, बहुत ही बोरिंग चीज़ें थी। तो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। तो आप कुछ कह रहे थे, कंटिन्यू करिए। हाँ, सो जैसे आपने बताया उस टाइम पे ऐसी चीजें नहीं थी। उसके अलावा हमने सोचा, जब पेरेंट्स कहते हैं ये क्या कर रहे हो पढ़ाई के अलावा, ये क्या डिबेट कर रहे हो, ये क्या होता है, तो हमने बोला पेरेंट्स को भी बिठाते हैं। लास्ट ईयर हमने आपके ऑफिस के पास में जेनेसिस ग्लोबल स्कूल है, वहाँ पे हमने पेरेंट्स को बिठाया, टीचर्स को बिठाया और उनको डिबेट करवाया। और कमेटी का नाम हमने रखा G20, क्योंकि लास्ट ईयर इंडिया की प्रेसिडेंसी थी G20 की, तो इसीलिए हमने उनको भी डिबेट करवाया। सो एनीथिंग दैट रिवॉल्व्स अराउंड 21st सेंचुरी स्किल्स, 21वीं सदी के कौशल, वो हम करवाते हैं। वाह, वेरी नाइस इनिशिएटिव। बहुत ही मजा आया मुझे सुन के भी, और कुछ वीडियोस भी मैंने देखे थे आने से पहले, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। सेशंस भी, बच्चों के भी वीडियोस थे, तो मतलब ओवरऑल काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। अब बात कर रहे थे कि शुरुआत कैसे हुई, आपका बैकग्राउंड क्या था और आपके बैकग्राउंड ने इस इनिशिएटिव को शुरू करने में आपकी हेल्प कैसे करी। ओके, सो एक डायलॉग में बोलना चाहूँगा, बिकॉज मैं जो थायरो केयर के फाउंडर हैं वेलुमानी जी, उनका काफ़ी बड़ा फ़ैन हूँ। मैं भी हूँ। अच्छा, आप भी हैं? ग्रेट ग्रेट। सो वी आर ऑन द सेम बोर्ड। सो एक उनका नहीं है, बट मैंने खुद बनाया। इंजीनियरिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग करी थी, कंप्यूटर साइंस वॉज द बेस्ट वे टू फाइंड आउट वॉट आई वॉन्टेड टू डू इन लाइफ। तो सबसे पहले ये हुआ था इसके अंदर कि जब मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन करी, आई डेंट हैव मच आइडिया कि ठीक है मुझे कंप्यूटर साइंस ही लेनी है, प्रोग्रामिंग ही अच्छी है मेरी, नॉलेज किस में अच्छी है मेरी। बट सेकेंड ईयर ऑफ माई इंजीनियरिंग कॉलेज आई केम अक्रॉस दिस थिंग कॉल्ड MUNs, जिसको हम कहते थे मॉडल यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन सबको पता ही है, जो USA में लोकेटेड है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई फॉर्मली फॉर पब्लिक स्पीकिंग, MUNs एंड अदर थिंग्स। पहले मैंने डेलीगेट किया एज अ पार्टिसिपेंट, मैंने ऑर्गेनाइज करवाए, फिर मैंने पैन इंडिया ट्रैवल किया 2016 एंड बियॉन्ड टू डिलीवर सेशंस ऑल्सो, टू चेयर कमिटीज ऑल्सो। मैं हैदराबाद भी गया, मैंने असम भी ट्रैवल किया, मैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जहाँ जहाँ जा सकता था। वहाँ से कल्चर एक्सपैंड हुआ सिटी वन का। एंड अर्लियर इसको हम कहते थे सिटी MUN प्रोजेक्ट, क्योंकि खाली MUNs तक ये लिमिटेड था उस वक्त। यह 2016 की बात, जब मैंने फाइनली स्टार्ट किए डिलीवरिंग सेशंस और फॉर्मलाइज करा। हाँ, उस टाइम में थर्ड ईयर में था। तो उसके बाद धीरे धीरे, जब थर्ड ईयर के बाद मुझे लगा इसको और फॉर्मलाइज कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं, हमने स्कूल्स को भी अप्रोच किया। पहले मैं इंडिपेंडेंटली करता था, फिर थोड़ी सी छोटी हमने एक टीम बनाई, 4-5 पीपल की। सेशंस देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना, अलोन आई कैन डू सो लिटिल, टुगेदर सो मच। सो उसी कल्चर पे मैंने बिल्ड किया। और करते करते फिर 17 में मैंने टीच फॉर इंडिया ज्वाइन किया, जहाँ पे मुझे एजुकेशनल गैप्स पता चले। वहाँ पे मुझे और चीज़ें पता चली कि जो हमारे पास है वो काफ़ी लोगों के लिए एक प्रिविलेज कंसिडर होती है। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स जिसको हम कहते हैं ना, व्हाट वी आर लिविंग इज अ ड्रीम ऑफ मैनी।
तो वहाँ से मैंने इस पर डेवलप किया, जो मेरा टर्म था वो टीच फॉर इंडिया। फिर मैं यूके गया, वहाँ पे मुझे पता चला चाइनीज़ और कोरियन काफ़ी स्टूडेंट्स थे जिनको मैंने इंग्लिश सिखाई। मुझे Okay. पता चला उनकी पूरी एजुकेशन चाइनीज़ में होती है या नहीं, कोरियन में होती है। हमारे हिंदी में अगर हम बोल दें बच्चों को पूरा पेपर सीबीएसई के बच्चों को हिंदी में लिखना है, 80% विल फेल, आई एम प्रीटी श्योर। हाँ, मेरे 60 अच्छा अभी 60 60 marks 45 50 Right, हाँ। बोलने की हिंदी हमारी फिर भी कोई स्मूथ होगी, फ्लुएंट होगी, लिखने की नहीं है। फिर वहां से मुझे और चीजें पता चली कि इसकी नीड है कम्युनिकेशन स्किल्स की, लीडरशिप की, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, Right. ग्लोसोफोबिया को अवॉइड करने की। करते करते भी बिल्ड, एंड राइट नाउ जो इम्पैक्ट नंबर्स मैंने आपको बताए हैं कि फ्रॉम 2016 टिल 2024 ऑलमोस्ट 7.5 years की हमने जर्नी तय कर ली है। सितंबर वी स्टार्टेड ऑफ, जून 2021 में भी रीब्रांडेड फ्रॉम सिटी वन प्रोजेक्ट, सिटी इम्यून प्रोजेक्ट टू सिटी वन। सो सिटी वन से सिटी वन हमने ट्रैवल भी किया है, एक्सपीरियंसेस दिए भी हैं, बच्चों के साथ सीखा भी है। सो लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव बीन थ्रू, लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ओके, मोटिव क्या था ये सब करने का? मतलब एक होता है ना कि यार व्हाई डिड यू स्टार्ट, तो वो व्हाई का क्या आंसर था? कि कुछ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस था या कुछ आपने ऐसा देखा जो आपको काफ़ी मोटिवेट करा या इनिशिएटिव दिया कि हाँ यार मुझे इस चीज़ में शुरू करना है अपना ये? सो इसका मैं जो श्रेय कहते हैं, इसका थॉट प्रोसेस में 2 चीज़ों को देना चाहूँगा। ठीक है। वन वॉज पर्सनल एक्सपीरियंसेस, कि हम खुद के एक्सपीरियंसेस से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। अब मुझे पता था जब मैं अर्ली स्कूल ईयर्स में था, मैं कभी मॉर्निंग मैसेज फ्लुएंटली नहीं दे पाता था, राइट? मतलब जब भी स्कूल में आपको बोलते हैं 100,000 लोग बच्चों के सामने एक मॉर्निंग मैसेज दो, आपको बस एक मैसेज दे दिया जाता है, एक इंग्लिश टीचर आपको प्रिपेयर करा देते हैं, हिंदी टीचर प्रिपेयर करा देते हैं, चलो बोलो। राइट। दे आर जस्ट टेलिंग अस टू स्पीक। बोलना कैसे है ये तो आपने बताया नहीं ना, कि पॉजेस क्या होता है, फ्लुएंसी क्या होती है, थॉट प्रोसेस क्या होता है, स्टेज फियर क्या होता है, स्टेज फियर के पार्ट्स क्या होते हैं, ये कौन बताएगा? तो इसी वन जो मोटिव आया वो वहाँ स्कूल डेज से आया, कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस 11-12 तक जाते जाते आया। बच्चों के अंदर आज की डेट में हम ये कॉन्फिडेंस ग्रेड 3 और 4 से चालू करवाते हैं, क्योंकि उनको अर्ली स्टार्ट करना जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि स्टार्टअप फाउंडर्स की भी एज कम होती जा रही है। एग्जाम्पल है जेप्टो, 2021 पे यूनिकॉर्न बन रहे हैं। सो वो रहा एक पॉइंट। और सेकंड जो मैंने आपको बताया था, टीच फॉर इंडिया जब मैं गया था, टर्म ऑफ एसोसिएशन मेरा बहुत छोटा था। सो जो टीच फॉर इंडिया नहीं जानते, मैं एक लाइन में बताना चाहूँगा, इंडिया का वन ऑफ द टॉप फेलोशिप प्रोग्राम्स है, जहाँ पे हमारे जैसे ग्रेजुएट्स या पोस्ट ग्रेजुएट्स एक लो इनकम स्कूल में 2 years तक पढ़ाते हैं बच्चों को, जिसको हम कहते हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गवर्नमेंट स्कूल्स, सीनियर वन भी, यू कैन से मीडियम एंड सीनियर हाई सेकेंडरी स्कूल्स, राइट? सो वहाँ पे जाके मुझे पता चला जो टीचर्स पढ़ाते थे बच्चों को, वो बच्चे कभी उस ग्रेड लेवल पे थे ही नहीं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आदित्य, जब आप ग्रेड 3 में थे, आप ABCD तो लिख पाते थे? आप नॉर्मल सेंटेंसेस और वर्ड्स पढ़ पाते थे? वो बच्चे हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड्स फ्लुएंटली पढ़ ही नहीं पाते थे, राइट? इट वॉज नॉट डिसलेक्सिया, इट वॉज जस्ट गैप इन एजुकेशन, गैप इन टीचर ट्रेनिंग। ये बहुत सिंपली हमारे जो एजुकेशन सिस्टम का गैप कवर करना है वो चीज़ थी। क्योंकि जब हम कहते हैं कि एक टीचर को बच्चे को पढ़ाना है, ये दंडपानी की एक टेड टॉक का भी है फेमस, वी आर ऑलवेज टोल्ड टू कॉन्सेंट्रेट, व्हाई वी आर नॉट टॉट टू कॉन्सेंट्रेट। हमें जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर हम उसको बॉल्स की तरह इमेजिन करें, उन्होंने बोला था इन द माइंड कि एक पूरा रूम डार्क है, उसमें बॉल्स की तरह इमेजिन करें ऑफ लाइट, तो हम कॉन्सेंट्रेशन को इमेजिन कर सकते हैं और सोच सकते हैं कैसे होगा, टेक्निक्स डेवलप कर सकते हैं, रादर देन जस्ट कि ये पढ़ाई है इसको करो, यही तरीका है, 2+2 4 होता है। हम इसको दूसरे तरीके से क्यों नहीं देख सकते? टैली मार्क्स हो गया, बाकी तरीके हो गए। सो दैट इज व्हाट इंस्पायर्ड मी। एक मोटिव आया कि नॉट ओनली चिल्ड्रन लाइक मी, बट ऐसे चिल्ड्रन जिनके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए। जैसे अर्लियर वी स्टार्टेड फ्रॉम जयपुर, एक्सपैंडेड टू जोधपुर, फिर हम उदयपुर भी गए, उसके बाद अभी हम जबलपुर में वर्क कर रहे हैं, पठानकोट में वर्क कर रहे हैं। सो Tier 3 सिटीज भी वी आर ट्राइंग टू कवर। आई थिंक Tier 1 में तो ऑलरेडी ये चीज़ें हैं, जितने भी अच्छे स्कूल्स हैं उनमें ये सब चीज़ों पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। बट जैसा आपने बोला कि जितने भी इंडिया में इतने सारे स्कूल्स हैं Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में, वहाँ जो गैप एजुकेशन का वो आज भी है, और आज से बहुत आने वाले सालों तक रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि नहीं ध्यान दिया जा रहा जिस तरीके से देना चाहिए। बट जो आपका इनिशिएटिव है, आप अभी तो वन मैन आर्मी ही कहूँगा मैं, ऑब्वियसली आप इतना बड़ा चेंज ला रहे हो, तो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम, बट ये कि कहीं ना कहीं से शुरुआत उस चेंज की आती है, तो आपने करी। तो आई मीन थैंक यू सो मच कि आप इतना अच्छा इनिशिएटिव कर रहे हो और उसके पीछे इतनी अच्छा मोटिव है आपका, राइट? तो मुझे मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा आपका पूरा कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये मतलब ऑल ओवर इंडिया जाए और इस पॉडकास्ट के थ्रू काफ़ी लोग देखें और आपको आगे सपोर्ट करें। बिल्कुल, आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड आई ऑल्सो होप द सेम कि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लाइक आई स्टार्टेड ऑफ अलोन, बट
अभी आई ऑलरेडी हैव अ टीम ऑफ 10 पीपल. ओके देन उसके अलावा अराउंड 40 to 50 स्कूल के स्टूडेंट्स हैं जिनको हम एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कैसे करते हैं ये भी सिखा रहे हैं. ओके कि एक्सेल से बेसिक एक्सेल, जिसके हमारे पास इंस्टाग्राम पे एड्स आते रहते हैं, वहां से लेके बिजनेस डेवलपमेंट तक, सेल्स कॉल्स तक कैसे हैंडल करते हैं, हम ये स्कूल के स्टूडेंट्स को भी सिखा रहे हैं. राइट उनके लिए एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है. राइट तो उसी चीज़ पे हम डेवलप कर रहे हैं कि ब्रॉडर थिंकिंग होगी तभी ब्रॉडर माइंडसेट बनेगा. ट्रू ट्रू. अच्छा, अभी आपने बताया कि आपने अराउंड 2 साल ट्रैवल करा था बीच में, हाँ तो करेक्ट. उस ट्रैवल से आपने क्या सीखा, क्या लर्निंग्स था? क्योंकि आई थिंक ट्रैवल एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है लाइफ में. बिल्कुल. और काफ़ी सारे फाउंडर से बात हुई तो सबका एक एडवाइस था कि सब कुछ वापस आ जाएगा, टाइम नहीं आएगा, तो आप ट्रैवल करो और उससे जो आप सीखोगे वो लाइफ में आपको बहुत कुछ सिखा देता है ट्रैवल. तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आपने क्या सीखा अपने ट्रैवल से? बिल्कुल. तो मैं अपनी जर्नी वापस से एक बार वहीं पे वापस ले जाता हूँ जहाँ तक मैंने बताई थी. जब ठीक मैं है. अपनी मास्टर्स करने गया था यूके, राइट. तो मैं गया था 2018 में एंड आई केम बैक इन 2020 बाय जनवरी, क्योंकि कोविड आ गया था तब तक. राइट. सो एक चीज़ है जो कि हम कहते हैं, जैसे हम देखते हैं किसी को मैकडोनल्ड्स में काम करते हुए, मूवीज में देखते हैं लोग काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे एक मेंटालिटी होती है लोग मुझे जज कर लेंगे. राइट. लोग क्या सोचेंगे कि काउंटर पे शिवांश खड़ा है या खाना गिर गया शिवांश उठा रहा है आके. राइट. ये चीज़ें यूके में नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि हम वहाँ पे लोगों को या तो नहीं जानते हैं या फिर हमें लगता है एक बार ट्राई सब कुछ करना चाहिए. राइट. सो जब मैं यूके भी आया, मेरा कोर्स था मास्टर्स इन मैनेजमेंट, मैंने 2018 to 19 में किया था. वहाँ पे मैंने सब कुछ करा जो मुझे लग रहा था कि एक हैंड्स ऑन लाइफ स्किल्स एक्सपीरियंस के लिए ज़रूरी है. जैसे वेटिंग शिफ्ट हो गई, बार टेंडिंग शिफ्ट हो गई, कई ग्लासेस टूटे भी, सब हुआ, तभी जाके आप सीखते हो. है ना. कुछ गलतियां होती है तभी आप सीखते हो, फेलियर्स. उसके अलावा मैंने एक प्रॉपर मॉरिसन्स करके एक सुपरमार्केट स्टोर था, वहाँ पे मैंने सेल्स असिस्टेंट की तरह भी वर्क किया, कैशियर की तरह वर्क किया, डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट सब कुछ किया. प्रॉपर जिसको कहते हैं ना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको आ जाता है, फ्रॉम फाइनेंस टू लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट. तो सब कुछ मैंने वहाँ पे किया. तो अगर मेरे को 3 पॉइंटर्स में बताना हो कि मैंने क्या सीखा फ्रॉम माई जर्नी इन यूके, ए वॉज ऑब्वियसली अ डिफरेंट लेवल ऑफ एजुकेशन जो वहाँ पे है, जहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू फ्लिप्ड क्लासरूम टेक्नोलॉजी से पढ़ाया जाता है. फ्लिप्ड क्लासरूम मतलब बच्चे बनते हैं टीचर्स, टीचर्स बनते हैं स्टूडेंट्स. वो आपके लिए केस स्टडीज लाते हैं, आपको उनको केस स्टडीज समझानी है कि आप ये पढ़िए, आपको क्या समझ आया आप बताइए क्लास के सामने. एक तो ये मैंने सीखा, प्लस यहाँ वहाँ पे क्लास को लेके एक अलग ही इन्वायरमेंट है. अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, जैसे यहाँ पे 75% आपके साथ भी होगा, डिबार कर देंगे, बैक आ जाएगी. एक भी उसमें नहीं बैठा था मैं, अगर देखा जाए. अच्छा, आप नहीं बैठे थे? मुझे बैठने नहीं दिया था एक्चुअली, मेरी अटेंडेंस हमेशा कम रही थी. अच्छा, आपको वो एमटीटी जो होते थे मिड टर्म्स, उसमें बैठने नहीं दिया होगा. सिर्फ लास्ट में बैठता था मैं, जो मेन. अच्छा, जो फाइनल एग्जाम होता था, उससे पहले मैं अटेंडेंस अपनी बना लेता था 1-2 महीने, तो आई कैन सेम टू सेम. तो वहाँ पे मैंने देखा 0% अटेंडेंस या बहुत 10% अटेंडेंस पे भी बच्चे आ रहे हैं. ओके. इसलिए नहीं कि अच्छी फीस दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट इसीलिए क्योंकि वो जैसे पढ़ाते हैं वहाँ पे, वो एक पढ़ाने का तरीका और नजरिया ही अलग है. They want to teach because they love teaching. It's more than a profession, it's a passion for them. Right. तो पहली चीज मैंने ये सीखी. दूसरी थिंग मैंने ये सीखी वहाँ पे कि कभी कभी हम अपनी जॉब को या कभी चीज़ों को टॉक्सिक बोलते हैं या कहते हैं वर्क बर्डन है, ये है. वहाँ पे पीपल लव देयर जॉब. लॉट ऑफ देम, लाइक जितनों से मैं मिला, दे लव देयर जॉब लाइक एनीथिंग. वो टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, इंजॉय करते हैं, उनकी फेस पे हमेशा स्माइल होगी. जैसे यूके में हम कहते हैं ना कि चीयर्स बोलते हैं हमेशा जाते आते. जैसे कॉफी आई यूज्ड टू सर्व, तो वहाँ पे बोलते थे चीयर्स, ग्रेट वर्क. तो वहाँ पे आई हैव नेवर सीन अ पर्सन जिससे मैंने बात करी है वो बहुत ज़्यादा अपसेट लग रहा हो अपनी जॉब को लेके. और जो 1-2 लगे भी, बहुत टेम्पररीली वो चीज़ मुझे ऐसी दिखाई दी. दैट वाज सेकंड. एंड थर्ड थिंग वाज वहाँ पे जैसे कुछ मैंने कल्चरल बॉन्ड्स बनाए, क्योंकि इंडियंस तो आपको इंडिया में भी मिल जाएंगे. अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वहाँ के, जैसे नॉटिंगम में चाइना के साथ अच्छे रिलेशंस थे वहाँ पे विद स्टूडेंट्स, तो चाइनीज स्टूडेंट्स हो गए, कोरियन हो गए, ब्रिटिश हो गए, अमेरिकन हो गए. वैसा एक्सपोजर आपको इंडिया में मिलना, मैं ये नहीं कहूँगा नामुमकिन है, बट मुश्किल है. जो ग्लोबल एक्सपोजर आपको मिलता है, क्योंकि उससे क्या है, कोई भी चीज़ जो आप नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल समझते हो, वो चीज़ आपके लिए बहुत इजीली, कहते हैं ना, एक्सेसिबल एंड पॉसिबल दिखाई देती है, बिकॉज सम पर्सन हैज ऑलरेडी डन इट इन पास्ट. सो दीज वर द थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम माई जर्नी, दैट वाज इन नॉटिंघम. अच्छा, जैसे अभी आप बता रहे थे कि जो रिवर्स या फ्लिप करके वहाँ पे मतलब चीज़ें बताते हैं, तो आई थिंक ये इससे मुझे पता चलता है कि इंडिया कितना ही मतलब अभी पीछे है एजुकेशन सिस्टम. अगर आप अभी भी देखो तो इस मतलब इन सारी चीज़ों की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है. अगर आप बच्चों को मतलब आप अपने हमारे नेशन को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें मतलब इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी. और आई थिंक गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए इन सारी चीज़ों में. अभी मुझे नहीं पता कि गवर्नमेंट के कितने इनिशिएटिव है इन सारी चीज़ों में, वो तो आप मतलब बेहतर बता पाओगे. बट आई होप कि जो भी वहाँ पे करिकुलम्स हैं, या जो, क्योंकि
मैं कॉलेज में भी ये चीज़ फील करता था कि यार करिकुलम हमारा 100 साल से सेम करिकुलम है, बिल्कुल। करिकुलम है, और थ्योरेटिकल नॉलेज है, तो मैं क्यों जाऊँ कॉलेज, बिल्कुल। राइट? कि थ्योरी तो यार मुझे प्रैक्टिकल आता था, तो मैं थ्योरी, इसलिए मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था। तो आप करिकुलम आज भी वही 100 साल का पढ़ा रहे हो, स्कूल में भी सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। तो कैसे मतलब हम प्रोग्रेस करेंगे? और जो आपने बताया कि वहाँ पे लोग पढ़ाना पैशन है और बच्चों का पढ़ना पैशन है, इसलिए वो आ रहे हैं, तो आई थिंक बिल्कुल। वो यहाँ पे भी होना चाहिए। राइट। इवेंचुअली होगा, बट आई थिंक उसको मतलब फास्ट करने के लिए हमें ये सारे इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, राइट? बिल्कुल सही बात राइट। है। करेक्ट। अच्छा, अभी तक आपकी पूरी जर्नी में कभी भी कोई चैलेंज आपको आया हो, या आपको ऐसा लगा हो कि यार शायद से नहीं हो पा रहा है, या डिफिकल्ट हो ये जर्नी, कभी हुआ? बहुत बार, जैसे मैंने जब हमने स्टार्ट भी किया था, सबसे हम्म। बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि आपने एक थॉट प्रोसेस बनाया, हम्म। आपने एक पूरा प्लान बनाया, प्रोजेक्ट बनाया। जैसे मान लीजिए मैंने कोई पब्लिक स्पीकिंग का कैंप भी बनाया, एक 5 डेज का। अब मुझे पता है कि इससे बच्चों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, मैं क्या पढ़ाऊंगा उनको, बट उसको सही वे में कन्वे करना स्कूल्स को, और स्कूल्स अग्री करें अकॉर्डिंग टू देयर पेइंग कैपेसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। राइट। ये बहुत बड़ा एक डिफिकल्ट सिनेरियो बन गया था मेरे लिए। सो स्पेशली आई रिमेंबर जब 2021 में मैंने फुल टाइम इसको स्टार्ट किया था, क्योंकि मैं जैसे यूके से आया 2020 में, आई वर्क विद एन एडटेक स्टार्टअप ओनली एज अ डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। उसके बाद मैंने स्विच किया एक एमएनसी में, बट दोनों जगह पे मुझे लग रहा था, जैसे स्टार्टअप में तो फिर भी ठीक है, आई वॉज बिजी ऑलमोस्ट 7 out of 7 days, मैं एंजॉय कर रहा था। जो वर्क था थोड़ा सा कहते हैं ना प्रेशराइजिंग था, बट अच्छा लगता था, नई चीज सीख रहे हैं। एमएनसी में भी people were great, everything was great, but I was not feeling myself. मुझे उतना सही नहीं लग रहा था। फिर जब से मैंने फुल टाइम स्टार्ट किया, जो मुझे लगता है कि थोड़ा सा एब्रप्ट डिसीजन था, मार्च 2021 में मैंने सोचा, और जून में मैंने इंटर्न हायरिंग और करके स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो रीब्रांड करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तब हमने ऑलमोस्ट 6 months के अंदर 200 to 300 कॉल्स कर दिए थे। ऑलमोस्ट 6 months, 5 to 6 months। जो इंटर्न्स मैंने हायर किए कोलकाता के इंस्टीट्यूट से करे थे, FDDI से हायर, IIIT से हायर किए थे मैंने थोड़े से, और अलग अलग इंस्टीट्यूट से, बिकॉज दे वर कीन टू इंटर्न ऑनलाइन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो आई थॉट मेरा लिंक्डइन स्ट्रांग है, लेट्स यूज इट, राइट, लिंक्डइन की पावर। सो वहां से मैंने इम्पैक्ट किया, बट कॉल्स का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, क्योंकि ऑनलाइन हम पिच कर रहे थे, ऑनलाइन में लोग इतना पे करने को तैयार नहीं थे, टिकट साइज बन नहीं रहा था। एवरी 100 कॉल्स में अगर 15-20 पीपल भी बोल रहे हैं ठीक है मीटिंग करते हैं, मीटिंग में प्रिंसिपल या टीचर्स टर्न अप नहीं हो रहे, आप आधा घंटा वेट कर रहे हो, कोई आ नहीं रहा, ऑब्वियसली क्वाइट अ डिप्रेसिव फेज। उस टाइम पे आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, अगर कोई प्रोजेक्ट मुझे 15-20,000 भी ओवर अ पीरियड ऑफ 10 days कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वो दे रहा था, दैट लुक लाइक अ ब्लिस, कि भगवान लग रहा है यार, 15-20 हज़ार रुपए दे रहे हैं हमें ऑनलाइन चीज के, अच्छा लग रहा है। बट ये चीज तब बदली जब हमें रियलाइज हुआ कि अब 2022 में ऑफलाइन जाना चाहिए। मुश्किल आई ऑब्वियसली, किसी को हम पे ट्रस्ट करना था, किसी ने हम पे ट्रस्ट किया। फिर हमने फर्स्ट पोस्ट कोविड ऑफलाइन कॉन्फ्रेंस ऑफ एंटायर राजस्थान खड़ी करी, MUN विद JECRC यूनिवर्सिटी। उनने काफी सपोर्ट किया हमें इनिशियली 2022 में। वहां से वी इम्पैक्टेड अदर स्कूल्स, अदर चैनल्स, जयपुर के बाहर भी मूव आउट करे फॉर रीचिंग टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। बट प्रॉब्लम्स ऐसी आई कि मतलब जैसे एक तो मैंने आपको सेल्स का बताया, बहुत ज्यादा इशू आ गया था। हाँ, टीम वर्क सिंक में इतना हो नहीं पा रहा था, क्योंकि रिमोट वर्क एक लिमिट तक ही चलता है। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी आपको पता नहीं चलती, क्योंकि CEO का जॉब होता है फॉलो अप का जॉब, ये आप लोगों को पता होगा। एक्सपैंड और स्केल नहीं कर सकते विद रिमोट टीम, मतलब बहुत डिफिकल्ट है करने, बहुत डिफिकल्ट है। कर लेते हैं, बट इनिशियली उन्हें थोड़ा टाइम तो एक दूसरे के साथ मतलब ऑफ साइट पे या कहीं ना कहीं दे हैव वर्क टुगेदर एज अ टीम, वहां से आता है। तो वो वाली डिफिकल्टीज उस तरीके की मुझे आई इनिशियली एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की। बट वही कहते हैं ना कि आप जब तक सेल करते रहते हो टिल यू कैन सी योर डेस्टिनेशन, आप करते रहते हो, एंड one day you know it's not that far. राइट। अच्छा, अभी आपने जैसे बताया कि आप एक जॉब कर रहे थे और आपने विद इन 2-3 months क्विट कर दिया। हाँ. तो कितना डिफिकल्ट था वो डिसीजन क्विट करने का और अपना कुछ शुरू करने का विदाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? होता है ना कि यार आप अपनी जॉब छोड़ रहे हो, एक फिक्स्ड इनकम आप छोड़ के कुछ ऐसा शुरू कर रहे हो जिसमें शायद से 2-3 साल तक मनी अभी आना भी नहीं है। तो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट डिसीजन फॉर यू? वेरी डिफिकल्ट इन 2 words. सो ऑलमोस्ट मैं 5 to 6 months वर्क कर रहा था MNC में। उससे पहले मैं एडटेक स्टार्टअप में था जो मैंने बताया। सो मुझे रियलाइज हुआ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी उस कंपनी में, बट वही था कि जॉब का जो नेचर था मुझे लगा पर्सनली मेरे लेवल के लिए, मेरे कैलिबर के लिए थोड़ा सा मोनोटोनस हो रहा था। और मुझे लग रहा था कि मुझे कोई ऐसी चीज करनी है जिसमें हर दिन एक नया चैलेंज हो, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी मिले। वो अपॉर्चुनिटी पूरी तरह भी पास नहीं आ रही, बट आपको दिख रही है अपॉर्चुनिटी आ रही है, कभी तो यू विल रीच देयर। सो करते करते आई थॉट कि लेट्स जंप इनटू इट। जैसे मैंने बताया, इट वाज इन वन वर्ड एन एब्रप्ट स्टेप। चाहता तो मैं जॉब करके भी साइड पे कर सकता था, अब
नहीं सोचता मैं ऐसा, उस टाइम मैं सोच रहा था 6 मंथ्स तक। Right. तो ऑब्वियसली पहले तो जब स्टार्ट किया मैंने, मेरे फ्रेंड्स के ग्रेट पैकेजेस थे उस टाइम पे भी 15, 20, 25 lakhs के। मुझे लगता था यार मैंने तो एकदम स्क्रैच से स्टार्ट किया है, Right. मंथ के अगर 10, 15, 20 के मैं कमा ही रहा हूँ, और उसमें भी अब मैं उनसे कंपेयर करूं, मतलब एक्चुअल में एक सीन मुझे याद है जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स सब दे वेंट आउट टू पार्टी, मुझे भी बुलाया वहाँ पे, उन्हें बोला शिवांश हम सब चलिए अच्छी जगह है ये वो। अब जब मैं जॉब करता था मैं इतना रेट्स को उतना बारीकी से नहीं देखता था। मैंने देखा अच्छा 300, 400 मॉकटेल्स ये वो बढ़े जा रहा है। अब मैं कैलकुलेशन करने लग गया, लोग बोले क्या हो गया ये वो। अब उनके सामने भी आपको अजीब लग रहा है, आप कर नहीं पा रहे हो, तो मैं उधर तो चला गया, बट उसके बाद मैंने अपनी ग्रॉसली पार्टिंग कैपेसिटी या बाहर जाने की कैपेसिटी फॉर 6 months to 1 year एकदम कम कर दी, एकदम कम, क्योंकि मुझे लगा ठीक है संडे है सैटरडे है फैमिली के साथ स्पेंड करो, एक नॉर्मल कैफे में जाके कॉफी पी लो, अपना काम करते रहो, एक चेंज हो गया। सो हर किसी का एक अलग पार्ट होता है, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी आई थी, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस आए थे जॉब को स्विच करने में। तब लगता था नहीं यार अगर जॉब से 60, 70, 80,000 भी आ रहे होते, बच रहे होते, तो वो मैं एटलीस्ट कहीं यूज़ कर पाता, एटलीस्ट मैं खुल के खर्चा कर पाता। अब नहीं सोचता मैं इतना, क्योंकि आई हैव कम अ लॉन्ग वे आई बिलीव। तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वहाँ पे एक्चुअल में आई वॉज इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजिशन अर्लियर, क्वाइट डिप्रेसिव फेजेस भी आए हैं, बट ऑब्वियसली I believe that line that you are the last man standing for yourself. Right. और जैसा भी आपने बोला ना कि अब आप ऐसा नहीं सोचते कि जो आपने उस वक्त डिसीजन लिया था वो मतलब गलत था। Correct. वो होता है कि आप अगर ज़्यादातर लोग मतलब बहुत ही कॉमन ये बात है कि आप दो नाव में पैर रखोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। राइट, बिल्कुल। तो वही वाली बात है कि आपको 100% फोकस होके अपना, आप अगर कुछ शुरू कर रहे हो तो वो करना पड़ेगा, तभी आप मतलब सक्सीड कर पाओगे, एंड इट विल टेक टाइम। आप कुछ भी शुरू करो, आप अगर बहुत कम होराइजन लेके चल रहे हो, यार सिर्फ 2 साल का 3 साल का होराइजन है, नहीं हो सकता 2-3 साल में। आप शुरू कर सकते हो, आपको ट्रैक्शन दिख जाएगा, बट सक्सेस आपको ओवरनाइट सक्सेस जो कहते हैं ना वो 10 साल लगता है उसको पाने के लिए। बिल्कुल ट्रू। तो वो चीज़ मतलब मुझे लगता है काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स जो देख रहे हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि यार हार्डवर्क है, और फ्रूगल लिविंग आपने जो बोला ना कि यार मैं पैसे देखने लग गया, अरे कितने का है, तो फ्रूगल लिविंग में आता है कि आपको बहुत ही मतलब बचा के चलना पड़ेगा कि हाँ कि मुझे कुछ बिल्ड करना है तो आई हैव टू सेव। राइट, करेक्ट। वो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो। आपकी जो जर्नी है उससे काफ़ी मतलब सीखने को मिल रहा है कि यार हाँ कैसे अगर कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है या कुछ भी बिल्ड करना चाह रहा है अपना, तो क्या स्टेप्स हैं उसके। बिल्कुल, थैंक यू। वो चीज़ है। अच्छा, स्टार्टिंग में आपने ये बोला था कि यार अभी आप 3rd क्लास से बच्चों को बता रहे हो पब्लिक स्पीकिंग और ये सारी चीज़ें जी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि 90% बच्चे जो भी स्कूल में होते हैं वो डरते हैं स्टेज पे आने से, क्योंकि मैं भी उनमें से एक बच्चा था, इंट्रोवर्ट था काफ़ी, क्योंकि वही है ना कि जो ये अपॉर्चुनिटी होती है सबको नहीं मिलती हैं कि आप स्टेज पे आके बोलो या प्रेयर बोलो स्कूल में आके। बिल्कुल। तो अगर ऐसा कुछ इनिशिएटिव है तो आई थिंक बहुत ही अच्छा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को एक स्टेज मिल जाता है अपना जो फियर उसको ख़त्म करने के लिए। और ज़्यादातर मुझे मतलब फाउंडर्स ने बोला कि अगर आप अपना कुछ शुरू करना चाह रहे हो तो आपको सेलिंग आनी चाहिए, मतलब एक स्किल होनी चाहिए, हार्डकोर जॉब है वो आपका। राइट, तो अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप कैसे करोगे वो चीज़। तो मैं इसलिए कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि अगर बच्चों को वहीं से वो एक्सपोजर मिल रहा है तो बाद में चल के अगर वो कुछ अपना भी करना चाह रहे हैं तो उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सही बात। तो इसलिए मैंने दोनों को कनेक्ट करा। नहीं बिल्कुल, जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हो, जस्ट टू ऐड ऑन 1 line to it, आप उतना प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग और मैथमेटिक्स जो हम कहते हैं दोनों प्रैक्टिस हैं। प्रैक्टिस, जितने ज़्यादा टॉपिक्स पे आप बात करोगे, जितने तरीके के लोगों से आप बात करोगे, जिस तरीके से बात करोगे, एवरीथिंग स्टार्ट्स डेवलपिंग। राइट, और वो एक पीरियड के बाद यू बिकम प्रोफिशिएंट एट इट, आप सीख जाते हो कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। अच्छा, हायरिंग जब आपने करी तो आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हायरिंग अ गुड टीम। करेक्ट। तो क्या स्टेप्स हैं उसके, कैसे आप हायर करते हो, और स्टार्टिंग में से आपके लिए वर्कआउट भी नहीं करा तो कैसे आपने हायरिंग करी कि वो आपको मतलब स्केल करने में हेल्प कर पा रहे हैं या और अच्छा करने में हेल्प कर पा रहे हैं। राइट, सो इधर भी मैं वेलुमानी जी का एग्जाम्पल देना चाहूँगा। उनका एक डायलॉग है कि अगर जैसे उनने हमेशा फ्रेशर्स ही ज़्यादातर हायर करे हैं, और उन्होंने बोला है कि अगर आपने अपने हाथों से अपने एम्प्लॉयज़ को 100 दिन ट्रेन किया, वो आपके कॉम्पिटिटर एम्प्लॉयज़ के 4-5 साल जितने भी साल एक्सपीरियंस लोगों से बेटर हैं, क्योंकि आपने खुद ट्रेन किया उनको, आपने खुद इन्वेस्ट किया उनमें। राइट, एंड दैट इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट। तो अब बात करते हैं अगर टीम की, 2021 में भी टीम अच्छी थी ऑब्वियसली, बट उसमें यह था कि उतना डायरेक्शन मेरे पास भी उस टाइम नहीं था, आई विल बी ऑनेस्ट। मुझे उस टाइम क्योंकि ऑनलाइन ज़्यादा दिख रहा था, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि कोविड चल रहा है, कब तक ये चलेगा, कैसे वर्कआउट करेंगी चीज़ें। फिर इनिशियली तो इंटर्नशिप स्लाइटली प्रो बोनो होती है 1 month हमारे यहाँ यूजुअली। उसके बाद अगर मैं पे भी कर रहा हूँ तो क्या पे स्केल्स में एक्सपैंड कर पाऊंगा, मुझे इतना मिलेगा कि मैं उनको दे पाऊँ, कि नहीं तो फिर ऑब्वियसली इट्स अ लॉस प्रपोजन। तो
इनिशियली ऑब्वियसली हमने जिन लोगों को हायर किया दे वर ग्रेट एट देयर वर्क, ऐसी बात नहीं है, उन्हें हमने स्टार्टिंग से ट्रेनिंग्स दी, सिखाया भी। फिर उसके बाद मैंने एक और स्ट्रैटेजी ऑप्ट करी, जहाँ पे भी मैं प्रोजेक्ट्स करवाता था कॉलेजेस में या स्कूल्स में, वहाँ पे जो भी मुझे बेस्ट ऑफ बच्चे दिखते थे उनको मैं हायर करता था। पूछे क्यों? क्योंकि 3 महीने अगर मैंने उनके साथ काम किया है या 2 महीने भी एक प्रोजेक्ट पे काम किया है, ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे मैं कॉल्स पे गया हूँ, मुझे उनका माइंडसेट पता है, मुझे पता है उनकी वीकनेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, इज इट टेम्परामेंट, इज इट कि वर्कलोड नहीं ले सकते, मल्टीटास्कर नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 2 महीने उनके साथ ऑलरेडी काम कर लिया है उनके कॉलेज की तरफ से। उसके बाद 2 महीने के बाद ऑलरेडी एज अ रिवॉर्ड जो बेस्ट ऑफ वहाँ की क्रीम होती थी उस प्रोजेक्ट की, उनको मैं इंटर्न्स की तरह या एम्प्लॉयज़ की तरह, मतलब डिपेंडिंग ऑन वो किस पार्ट ऑफ लाइफ में है, आई यूज्ड टू हायर देम। बेसिकली आप स्क्रीन कर लेते थे पहले ही, राइट? करेक्ट, लेटेंटली राइट, मैं कर लेता था वहाँ से। आई थिंक क्योंकि ऑनलाइन हायरिंग में चैलेंज आता है बहुत ज़्यादा कि आप बिल्कुल। यू कांट जज अ पर्सन, राइट? आप हायर कर लोगे, स्किल्स देख लोगे, बट आपको नहीं पता वो वहाँ बैठ के क्या कर रहे हैं। बिल्कुल। बट वहीं अगर आप उनके साथ 1 महीना या 2 महीना काम कर रहे हैं, कॉल्स पे जा रहे हैं, तो यू कैन हैव अ प्रीटी गुड आइडिया कि वो क्या करने वाले हैं। तो एग्जैक्टली। आपका स्क्रीनिंग प्रोसेस ही वही है कि आप जहाँ भी, मतलब मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस चीज़ के, राइट? बिल्कुल। तो मतलब अच्छा लगा मुझे काफ़ी आंसर कि हायरिंग आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर जितने यंग एंटरप्रेन्योर तो उनके लिए हायरिंग बहुत बड़ा चैलेंज है अभी भी। ट्रू, वो लिंक्डइन पे देखेंगे, वो shine.com या फिर naukri.com पे जाएंगे, कहीं भी डालेंगे। एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं लोगों की, तो एक एज अ स्टार्टअप फाउंडर आप वहाँ से नहीं हायर कर सकते ऑन द गेट गो, राइट? और एंड यू डोंट नो द बैकग्राउंड बहुत ज्यादा, क्योंकि वो जो दिख रहा है वो सिर्फ सीवी में है। आप एक क्वेश्चन पूछ के टेल मी समथिंग व्हिच इज नॉट देयर इन योर सीवी, कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व करके आप उनको रियल टाइम बेसिस पे एसेस उस लेवल से नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, फर्स्ट स्कूल कौन सा था जहाँ आपने मतलब अपनी पहली प्रेजेंटेशन या अपस्किलिंग क्लास दी? फर्स्ट स्कूल जब आपने मतलब स्टार्ट किया था ऑफलाइन, राइट? सो अगर बात करें 2016 एंड 17 की, तो 16-17 में, अब तो शायद वो स्कूल आफ्टर कोविड इट गॉट क्लोज, वो था जीडी गोएम का, जहाँ पे हमने एक एमयूएन कराया था 16 में। और 17 में फिर हमने बोधी इंटरनेशनल में कराया था जोधपुर में, वो भी एक एमयूएन था सन सिटी के नाम से, क्योंकि जोधपुर का दूसरा नाम होता है सन सिटी। और अगर कोविड के बाद बात करें तो इट वाज JCRC यूनिवर्सिटी ऑफ आवर वेरी ओन जयपुर, इट्स अ रिनाउंड इंस्टीट्यूशन ऑफ जयपुर। तो वहीं पे ही वी स्टार्टेड ऑफ, जहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, एंड आई एम प्राउड टू शेयर कि वहीं से जो लोग मुझे मिले, कहते हैं ना हीरे तराशने पड़ते हैं आपको, तो वहीं से जो 2-3 लोग मुझे मिले, देयर वाज मुस्कान, हर्ष वाज देयर, बाकी और लोग भी मुझे मिले वहाँ पे जो आज तक मेरे साथ मेरी जर्नी में है। मतलब उनकी भी बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, फ्रॉम हियर दे हैव कम अ लॉन्ग वे टिल हियर, right, in terms of their caliber, in terms of their interest also of working with me, but वहाँ से it started off, so 2 years back। उनको क्लोज कैसे करा था, मतलब how did they agree कि आप आके कर लोगे? कि उस वक्त आपका बहुत बैकग्राउंड नहीं था, जैसे आप कह रहे थे, आपने बहुत ज़्यादा मतलब स्किल क्लासेस नहीं, अपस्किलिंग क्लासेस नहीं दी थी, तो कैसे आपने उन्हें क्लोज करा? क्योंकि आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फर्स्ट क्लाइंट या आपका जो फर्स्ट प्रोजेक्ट आपको मिलता है, करेक्ट, वो काफ़ी डिफिकल्टी से मिलता है, जब वो मिलता है तो अलग ही खुशी होती है। तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि वो कैसे क्लोज करा आपने। सो क्लोजिंग का ये था, ऑब्वियसली आई एम अ पास आउट ऑफ JCRC बट फाउंडेशन, मैं दूसरे, उनका जो दूसरा काउंटर पार्ट था वहाँ का था, सो वहाँ के डायरेक्टर मुझे जानते थे कि आई डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एंड वी वर इन टच सोशल मीडिया पे। उसके अलावा ऑब्वियसली ये हुआ कि आई हैड सम एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन सेशंस करे थे, FDDI में, हाँ बैंगलोर, बट ऑनलाइन उस टाइम 2021 FDDI के ऑनलाइन सेशंस लिए थे, तो कॉलेज में हमारा सम एक्सपीरियंस ऑलरेडी था, प्लस ARSD कॉलेज का जो रोटरी क्लब वाला पार्ट है या जो उनका इंस्टीट्यूशन है, उसके लिए मैंने लिया था आत्माराम कॉलेज जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, करेक्ट। तो वो एक्सपीरियंस काफ़ी ऐड ऑन किया। उसके अलावा सबसे बड़ी बात ये थी कोविड का गैप। अगर आप देखें तो 2019 तक हर स्कूल, हर कॉलेज अपना एमयूएन करा रहा था, बट 2020-21 2 साल का गैप आया। 2 साल के गैप में जो बच्चे एमयूएन्स कराते थे या पब्लिक स्पीकिंग में बहुत अच्छे थे, वो पास आउट हुए, वो सेकंड लाइन को ट्रेन नहीं कर पाए, कोविड, राइट? सो कोविड हेल्प्ड अस आउट, जैसे कहते हैं ना, कोविड वाज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। सो कोविड ने हमारी भी उस तरीके से हेल्प करी कि ऑब्वियसली वो ट्रेनिंग का गैप आया, उस गैप में मैंने तो काफ़ी कोर्सेज करे ऑनलाइन, क्लब हाउस पे काफ़ी लोगों से इंटरेक्शन करा, आपने भी शायद क्लब हाउस यूज़ किया होगा, उस टाइम काफ़ी फेमस था वो। करेक्ट। तो पहले बहुत चला था, पहले 6 मंथ्स, तो वहाँ पे इंटरेक्ट किया मेंटोर से, बहुत अलग अलग टाइप के लोगों से, एंड दैट इज हाउ वी फाइनली मतलब क्लोज्ड JCRC, जहाँ पे हमारा पास्ट एक्सपीरियंस काम आया, कोविड का गैप काम आया, प्लस आई अंडरस्टूड JCRC क्राउड बीइंग फ्रॉम जयपुर, कि मैं उन्हें बता सकता था कि ये एरियाज है जहाँ पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ये लेवल ऑफ ट्रेनिंग है जो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज हाउ वी क्लोज। सो नेटवर्किंग कितनी इंपॉर्टेंट है? डज अ गुड नेटवर्क हेल्प यू व्हेन यू बिल्ड समथिंग?
विदाउट अ सेकंड डाउट यस, नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। ये तो बहुत कॉमन डायलॉग है, बट मैं ये बताना चाहूंगा जितने भी अभी हमारे बोर्ड में या मेंटोर वेबसाइट पे हमारे रॉक स्टार मेंटोर्स हैं, ऑल थ्रू द नेटवर्क। भले क्लब हाउस पे मिला हो, मॉडल इवेंट्स पे मिले हो, डिबेट्स पे मिले हो, ऑल थ्रू द नेटवर्क। और वो नेटवर्क आपको कहीं से कहीं भी ले जा सकता है। फ्रॉम क्लोजिंग अ स्कूल, आपको अगर कोई स्कूल क्लोज करना है वहाँ पे, कोई प्रिंसिपल से मीटिंग करनी है वहाँ पे, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत इनअप्रोचेबल है या बात नहीं कर रहा है, फोन नहीं उठा रहा है, आप डॉट्स कनेक्ट करके वहां तक पहुंच सकते हो। इट्स जस्ट दैट एक डायलॉग मैंने कहीं तो देखा था किसी रील में या किसी पॉडकास्ट में, यू शुड नो किसको और कितने कॉल्स करने हैं वहां तक पहुंचने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मानता हूँ, बहुत ही एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मुझे बिल गेट्स तक पहुंचना है। बिल गेट्स हैं अपने माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ओनर, हाँ फाउंडर ओनर है, राइट। अब मुझे देखना है कि पहले मैं यहाँ से पहुंचा माइक्रोसॉफ्ट के एक फ्रेंड तक जो वर्क करता है इंडिया में, इंडिया के एक फ्रेंड ने मुझे यूएस के फ्रेंड से रेफर किया, यूएस के फ्रेंड ने मुझे आगे कोई सीनियर लेवल एम्प्लॉय को रेफर किया, जो टॉप लेवल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लेवल जो टॉप क्लास एम्प्लॉयज होते हैं वहां पे, उनने आगे बताया कि ये बिल गेट्स साहब का मेल आईडी है, अब इस पे वो रिप्लाई कर देंगे। तो मैंने कितने स्टेप्स किए? 3 स्टेप्स। तो मुझे पता होना चाहिए कितने स्टेप कितनी बार मुझे करने हैं कि वहां तक पहुंचना है। ये है नेटवर्क। और आई थिंक अगर आप मतलब कुछ भी सोच लो कि ये करना है तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। ट्रू, राइट। हमें लगता है कि हर बिल गेट्स को कैसे रीच करेंगे या कैसे मतलब उनसे बात करेंगे, बट अगर आप ठान लो कि आपको करना है ना, तो शायद टाइम लाइन चेंज हो सकती है कि 1 महीने लगे, 6 महीने लगे, बट यू विल अचीव इट अगर आपने सोच लिया कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है। दैट इज देयर, ये तो बात सच है। ठीक है, तो अभी करंट गोल क्या है हमारा सिटी वन इनिशिएटिव का, और फ्यूचर प्लान या फ्यूचर एक्सपेंशन का क्या प्लान है? सो अभी हम कुछ कॉलेजेस अब्रॉड में भी वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं थ्रू सम ऑफ आवर पार्टनर्स, जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि वी आर अवेयर कि फॉरेन रेमिटेंसेज एंड अदर थिंग्स भी होती हैं, सो वी कैन नॉट डायरेक्टली इमीडिएटली गो देयर। तो इमीडिएट टारगेट इज टू बी द बिगेस्ट अपस्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, क्योंकि शुरुआत हमें इंडिया से करनी पड़ेगी। बिकॉज ये मैंने अपनी लास्ट पॉडकास्ट में भी बोला था, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, अ डेवलपिंग कंट्री इज अ ग्रेट मार्केट टू लर्न एज वेल एज टू अर्न, दोनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको टियर 3 सिटीज का भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, टियर 1 भी मिल जाएगा। कुछ लोग डेवलप कंट्री से भी यहाँ पे आके वर्क करते हैं, राइट। जैसे आर्कियोलॉजिस्ट हो गए, फेमस हिस्टोरियंस हो गए। तो फर्स्ट इज बाय द एंड ऑफ 2025 वी वांट टू बी द बिगेस्ट अपस्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। दैट्स टारगेट 1। टारगेट 2 इज ये जो स्केल है अभी 50,000, इसको हमें 2024 के एंड तक डबल करना है। इम्पैक्ट स्केल 1 लाख पीपल इम्पैक्टेड, सुनने में तो अच्छा लगता ही है। उसके अलावा वी वांट टू रीच देयर, सो वी आर रियली वर्किंग हार्ड। जैसे अभी हम पिंक सिटी एमयूएन करवा रहे हैं फॉर आवर वेरी ओन गुलाबी नगरी, करेक्ट। तो वो हमारा टारगेट है जो हम इस साल RIC में करा रहे हैं, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में, इन अक्टूबर। तो वो भी एक पार्ट टूवर्ड्स आवर ग्रोथ ही है, एक्सपेंशन ही है। उसके अलावा ऑब्वियसली प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज, जो एक इंटरनल टारगेट है। वो तो दोनों एक्सटर्नल थे, एक इंटरनल टारगेट है वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज इज हैप्पीनेस के अलावा रिकॉग्निशन, जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ। हमने देखा है कि इंस्टाग्राम पे लोग प्रमोट हो रहे हैं, वहाँ पे प्रमोट हो रहे हैं, वो तो है ही। उसके अलावा रिकॉग्निशन इन द वर्क प्लेस, वो जब सारे एम्प्लॉइज को मिलता है, दे रिमेन हैप्पी। तो वो मेरा एक इनर्ट टारगेट, पर्सनल गोल है। अच्छा, कुछ जैसे आप इतने सारे बच्चों से मिलते हैं, तो कुछ स्टोरीज अगर आप बताना चाहें ऑडियंस को, कुछ आपके मतलब टॉप ऑफ द माइंड में हो, क्योंकि बहुत ही हैप्पी मोमेंट रहा हो आपका बच्चों के साथ, तो एक हैप्पी और एक सैड बता देता हूँ। मतलब कि एक लर्निंग मैं बोलना चाहूंगा, सैड नहीं लर्निंग, और एक हैप्पी मोमेंट होगा, राइट। सो एक हैप्पी मोमेंट मेरे लिए ये था जब हमने 2022 में बाल पंचायत कराई थी क्राई इंडिया के साथ। इंडिया का टॉप NGO है चाइल्ड राइट्स के लिए, चाइल्ड राइट्स एंड यू। क्लासमेट की नोटबुक के पीछे भी उनके लोगोज आते हैं, राइट, क्राई इंडिया। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। तो उनके साथ हमने जब बाल पंचायत कराया, तो वहाँ पे हमने चाइल्ड मैरिज के विक्टिम्स को एम्पावर किया। अबाउट 60 चाइल्ड मैरिज के विक्टिम्स थे जो हमें दिए गए अजमेर में। तो हमने उसके लिए रिमोटली वॉलंटियर्स रिक्रूट करे थे जो पढ़ाते थे। जब मैं पहली क्लास लेने गया, ओरिएंटेशन मैंने लिया था उसका खुद, जयपुर से अजमेर जाके। वो हमारा फर्स्ट सोशल प्रोजेक्ट भी था, फर्स्ट जो 2022 में हमने किया। तो वहाँ पे जब मैंने बच्चों से इंटरेक्शन करा, मुझे जो कीननेस टू लर्न लगी उन बच्चों में, राइट। मुझे सबके नाम तो याद नहीं है, बट जैसे जैसे वो चीज़ों को अब्जॉर्ब करना चाह रहे थे, वो मैंने किसी भी टियर 1 टियर 2 सिटी से बहुत ज़्यादा देखी। कि एक चाह होती है, एक खुशी होती है कि यार कुछ नया सीखेंगे आज, कुछ नए बनेंगे आज। तो वो उनमें मुझे दिखी जब मैंने उनको पंचायत के बारे में बताया,
पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताया, ये बताया वो आपको अगले 2 महीने में कैसे इवॉल्व करना चाह रही है, हम क्या बताना चाह रहे हैं। तो वो मुझे एक बहुत अच्छा है कि जब मैंने वो पूरा एक सेशन लिया था, कुछ फोटोज सोशल मीडिया पे भी है हमारी इसकी, जो हमने MJS में करा था, महिला जन अधिकार समिति के साथ में, दैट वाज द लोकेशन अजमेर की, और हमारी काफी अच्छी सहायता करी थी अजमेर के जो विद्यार्थी लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनने इंजीनियरिंग कॉलेज, अगेन इंजीनियरिंग कॉलेज के थोड़े से नॉर्मल सोफिया कॉलेज अजमेर के काफी हेल्प करी उनने। सो दिस वाज वन थिंग जो मुझे उनकी स्माइल्स अभी तक याद है, जिस तरीके से उनकी 2 महीने में ग्रोथ हुई वो बहुत अच्छे से याद है, जैसे उन्होंने अपने लिए एक स्टैंड लिया वो मुझे याद है, जैसे उन्हें नुक्कड़ नाटक तैयार किए वो मुझे याद है। तो वो एक इमेज है जो मैं अभी भी बहुत विविडली याद रखता हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट इमेज मैं बहुत आगे तक जाना चाहता हूँ फॉर दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, जिनमें एक असली में कहते हैं ना कि चाह है कि हमें आगे बढ़ना है, वहां से निकलना है, तो वो है। अब कुछ एक जो सैड केस है, मतलब आई विल नॉट नेम, मैंने एक पब्लिक स्पीकिंग कैंप लिया था एक रिसेंटली एक स्कूल में 1.5 years बैक, ठीक है। सो मैं एनोनिमस रखना चाहूंगा स्कूल का नाम एंड ऑफ द पर्सन। 10 days का कैंप था। अब हम तो सोचते हैं कैंप कराएंगे, बच्चों के स्पीकिंग स्किल्स, बॉडी लैंग्वेज, टोनलिटी, पॉजेस, पेस इंप्रूव होंगे। एंड में हम बच्चों को शुगर क्यूब्स देते हैं, चिट्स, अपना फीडबैक लिखिए। सबने नॉर्मल फीडबैक लिखा, सर ग्रेट सेशन, सर ये, सर वो अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, मैंने नई चीज़ें सीखी, मेरी फंबलिंग अवॉइड हो गई, मैंने फ्लुएंसी सीखी। अ गर्ल रोट अ 2-pager चिट। उसने बोला, उससे पहले तो लिखा कि सर ये अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं और नहीं मिलती, मतलब शी रिटन इट इन इंग्लिश कि ये अपॉर्चुनिटी मुझे कहीं और नहीं मिलती। मेरे घर वाले मुझे हमेशा ये फील कराते थे कि बॉयज आर, मतलब जो मेरा एक भाई है, ही इज ट्रीटेड अपर देन मी, व्हिच इज नॉट ट्रू। हाँ अभी भी होता है, हाँ होता है काफी एरियाज में, व्हिच इज नॉट ट्रू, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू, राइट? ऑब्वियसली सेम है, इक्वल्स हैं, भगवान ने इक्वल बनाया, ट्रू, जेंडर पैरिटी इज देयर एंड इट्स नॉट ट्रू, नॉट एट ऑल। तो उन्होंने बोला ऐसा होता है मेरे यहाँ पे, बट इस सेशन के बाद जो आपने मुझे टॉपिक्स दिए, आई एम श्योर आपने टॉपिक्स जानबूझ के नहीं दिए, बट जो दिए आपने टॉपिक्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने उनको कुछ पोएम्स दी थी, कुछ स्पीचेस दी थी लिखने को, जैसे स्टिल आई राइज है, माया एग्लो की बहुत फेमस है, बीनीथ द डर्थ स्टिल आई राइज, तो वो मैंने उनको दी। उसके बाद वो कहती है कि आपने जो मुझे टॉपिक्स दिए, जिस तरीके से एवोल्यूशन करा, उससे मुझे लगता है कि मेरी ड्रीम है एक अब्रॉड जाने की, वो सच में वो सच हो सकती है आफ्टर 12th। और एक 9th grade की स्टूडेंट थी उस टाइम, नाउ शी मस्ट बी इन 10th और 11th। तो वो चीज़ मुझे लगी कि जो मैं इम्पैक्ट करना चाह रहा हूँ खाली पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स पे, वो लोगों की पर्सनैलिटी पे भी जा रहा है, कि लोगों को लग रहा है कि वो उस चीज़ के थ्रू, अफर्मेशंस के थ्रू, थॉट प्रोसेस के थ्रू अपनी लाइफ में बेटरमेंट ला सकते हैं, डिस्पाइट घर पे जो भी सिचुएशन है, सोसाइटी में जो भी सिचुएशन है। अच्छा, जैसे आपने बताया भी कि सोशल चेंजेस में भी आप जाते हैं, जैसे आप अजमेर गए, तो जब वहाँ जाते हैं तो एक सैड मतलब फीलिंग नहीं आती आपको, मतलब उन बच्चों को देख के, या जो विक्टिम्स होते हैं अलग अलग सोशल कॉजेस के, तो कभी लगा नहीं कि यार मतलब कितना इशू है पूरे इंडिया में, तो वो फीलिंग नहीं आई कभी आपको? थोड़ा सा मैं फिल्मी होना चाहूंगा, ठीक है। गम में भी हम गम ढूंढेंगे तो गम ही मिलेगा ना, राइट। गम में हम खुशी ढूंढेंगे तो तभी तो उनको खुशी दे पाएंगे। दिखता हमें सब कुछ है, ये मैं बोलूंगा, दिखता हमें सब कुछ है, हमें दिखता है कि ऑब्वियसली दे आर नॉट एट द बेस्ट आइदर ऑफ देयर हेल्थ और ऑफ देयर माइंडसेट, जो भी है हमें दिखता है कि नहीं है वैसा, बट जब तक हम अपना थॉट प्रोसेस पॉजिटिव एंड अफर्मेशन साइड पे नहीं डालेंगे, राइट? तो अफर्मेशन वर्ड के लिए आई लाइक टू गिव द क्रेडिट टू मिस इशिता हुंडिया, जो हमारे मेंटर में बोर्ड में रेकी ग्रैंड मास्टर हैं वो, तो उनने काफ़ी मुझे पॉजिटिविटी की तरफ गाइड किया है। ब्लड ग्रुप तो मेरा बी नेगेटिव ही है, तो और ऑनेस्टली माइंडसेट भी था काफी, मतलब थोड़ी चीज़ों को लेके, बट यही है कि प्लाइट में भी अगर कहते हैं ना कि खुशी किसी की गुलाम नहीं होती, सिमिलरली अगर उनका जो प्रेजेंट सिचुएशन है एंड दे आर स्माइलिंग व्हाइल टॉकिंग टू यू, तो आप उनको खुशी रेसिप्रोकेट करो, बी अ रिफ्लेक्टर, राइट? अब्जॉर्ब भी करो बट रिफ्लेक्ट भी करो उस खुशी को। सो हम ये देखते थे कि ऑब्वियसली सिचुएशन जो है वो है, वो प्रेजेंट सिचुएशन है, वो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के लिए हम बन के आए हैं सोल्यूशन, और जब तक हम सोल्यूशन ओरिएंटेड नहीं होंगे तब तक ओवरऑल मास डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये हमारा हमेशा से एक थॉट प्रोसेस रहा है, बी इट इन टर्म्स ऑफ गिविंग पब्लिक स्पीकिंग सेशंस, क्रैकिंग स्कूल्स, इम्पैक्टिंग चिल्ड्रन। अच्छा, बिगेस्ट फेलियर्स क्या होते हैं एक एंटरप्रेन्योर के, मैं जानना चाहूँगा। फेलियर आई बिलीव इज एन इवेंट, नॉट अ पर्सन। ये मैंने अनुपम खेर की बुक में भी पढ़ा था, बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू। और फेलियर्स, मैं अगेन अपने एक फ्रेंड का इधर नाम लेना चाहूंगा जिससे मैंने सीखा है कि फेलियर्स आपको कभी नहीं हरा सकते, आप फेलियर्स को हरा सकते हो। शौर्यवर्धन राठौर, सो ही इज माई चाइल्डहुड फ्रेंड ऑल्सो। अब आप अकेडमिकली बहुत अच्छे हो, यानी मार्क्स में बहुत अच्छे हो,
इसमें और आपके इंटेलिजेंट होने में और इन्वेंट करने में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो मैं एग्जांपल इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि जो मैं नेक्स्ट एनेक्डोट बताने वाला हूँ इससे रिलेटेड है। राइट अब इसका पॉइंट ये है, ही इज़ वन पर्सन इन माई लाइफ जो अभी तक कॉन्स्टेंट है। एंड मार्क्स जो थे, अब उनका मार्क्स से थोड़ा बैर था कि ठीक है, मार्क्स इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, व्हाट आई एम इनोवेटिंग, जो मैं इन्वेंट कर रहा हूँ बहुत अलग है। तो मार्क्स भले ही उनके थोड़े कम आते थे, बट इन टर्म्स ऑफ इनोवेटिंग, कोई साइंस एक्सपेरिमेंट है, कोई प्रोजेक्ट है, वो बहुत डेवलप करते थे। तो उनने ये चीज़ सिखाई कि ये मैंने उनसे सीखा है कि मार्क्स ले लो, करिकुलम ले लो, कुछ भी ले लो, उससे बड़े आप हो। क्योंकि अगर आप डेवलप कर रहे हो खुद को, वो बुक्स के बियॉन्ड है। हम कहते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स। क्यों कहते हैं हम सेल्फ हेल्प बुक्स? आप पढ़ के खुद कुछ बनते हो, सीखते हो, सेल्फ हेल्प करते हो आप। सो वहां से उनने डेवलप की वो चीज़। एंड टुडे व्हाट ही इज डूइंग फॉर हिमसेल्फ, मतलब उनका खुद का एक हैम रेडियो क्लब है, ही इज डूइंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ हिज बिजनेसेस वर्क। तो आई फील रियली प्राउड टू बी नेक्स्ट टू अ पर्सन लाइक हिम, क्योंकि उन्हें सिखाया मुझे कि फेलियर तो एक इवेंट है। कि जैसे हम फेलियर की बात करते हैं, सेल्स में कॉल्स करे, फेलियर आपको लगता है फेलियर है, राइट? कन्वर्जन नहीं आ रहे, दिन के 50 कॉल कर दिए, एक भी स्कूल कन्वर्ट नहीं हो रहा, एक भी प्रिंसिपल या फिर टीचर आपका फोन नहीं उठा रहे, वो रिएक्ट नहीं कर रहे, गोस्ट कर दिया, 2-2 महीने तक आप फॉलोअप पे फॉलोअप लिए जा रहे हो, कोल्ड लीड ही पड़ी है, वार्म हॉट नहीं हो रही। तो ये होता है, ये बहुत होगा। अनुपम खेर जो है हमारे फेमस, जिनने ओवर 500 फिल्म्स के आसपास अब कर लिए हैं, उनके साथ भी फेलियर हुआ था। आपको उनकी पता होगी स्टोरी शायद। 10th ग्रेड में वो फेल हुए थे, राइट? वो जो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी उसमें भी जस्ट नैरोली पास हुए थे 37% मार्क्स से। फिर भी सेशन उन्होंने अब्रॉड की बेस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ में दिए हैं, बेस्ट ऑफ मूवीज़ करी हैं, सुपर हिट दिए हैं। सो उसी तरीके से मैं मानता हूँ कि जब भी हम फेलियर को परसीव करते हैं, हमें फेलियर से 2 चीज़ें लेनी चाहिए, यू सक्सीड और यू लर्न। पहली चीज। दूसरी चीज हमें फेलियर से लेनी चाहिए, मैंने क्या सीखा, यानी मैंने क्या लर्न किया उससे, और उससे मैं अपने नेक्स्ट क्लाइंट को या नेक्स्ट जिससे भी मैं बात कर रहा हूँ उसको पिच बेटर कैसे कर सकता हूँ। ये पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में वैलिड है। इवन व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑन अ डेट, जो आपको लगता है कि आपने बॉडी लैंग्वेज में, स्पीकिंग में, कन्वर्सेशन में ज्यादा कर दिया, ओवर थिंक नहीं करना, थिंक करना है, राइट? वो कम करूंगा नेक्स्ट टाइम। तो वो डेट अगर आप बोलते हो फेल हो गई या वर्कआउट नहीं करी, नेक्स्ट टाइम उस पर रीवर्क करो विद बेटर थॉट्स। अच्छा, ये काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ थी। मतलब जो मुझे लगता है कि फेलियर से तो हम मतलब ज़्यादा लोग कोशिश करते हैं सीखने की, बट जो दूसरों के फेलियर से सीखे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आई थिंक आप बहुत लिमिटेड मिस्टेक्स कर सकते हो अपने इस पूरे लाइफ टाइम में, बट आप अपने चारों तरफ देख सकते हो कि काफ़ी लोग काफ़ी मिस्टेक्स कर रहे हैं और उनसे आप सीख सकते हो कि यार हाँ क्या नहीं करना है। एग्जैक्टली, वो काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। अच्छा, बिल्कुल। नेक्स्ट ये कि आपको मोटिवेट क्या करता है डेली उठ के कि हाँ यार सिटी वन इनिशिएटिव के लिए काम करना है मुझे, तो वो कैसी क्या चीज़ है? लाइटर नोट पे, मैं नहीं तो कौन, अब नहीं तो कब, ये तो है जो हम बोलते हैं। और ऑन अ सीरियस नोट, मोटिवेट ये करता है मुझे कि देयर आर लॉट ऑफ चिल्ड्रन स्टिल जिन तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, लॉट ऑफ स्टूडेंट स्टिल जो अभी तक हमारी सर्विसेज तो दूर की बात है, उनको ये भी नहीं पता कि वो अपस्किल कर सकते हैं अपने आप को, एक्सेप्ट नॉर्मल सब्जेक्ट्स। जैसे कोटा को हम कहते हैं कोटा फैक्ट्री। अभी उसका शायद 2nd 3rd सीजन आया था, आई वाज नॉट एबल टू कंप्लीट इट, बट मुझे रफ आइडिया है, जीतू भैया इन द कास्ट। सो वहाँ पे अभी भी अकेडमिक्स को हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, और जो बाकी स्किल्स है, को करिकुलर एक्टिविटीज, भले ही वो आप स्पोर्ट्स बोलिए या फिर आप पब्लिक स्पीकिंग बोलिए, एमयूएन्स बताइए, उसका वो लेवल का इंपॉर्टेंस नहीं है। तो पहली चीज जो मोटिवेट करती है वो ये है कि एक्सेसिबिलिटी टू दोज एरियाज एंड अवेयरनेस। कि अगर आप कहते हैं कि एकेडमिक्स इंपॉर्टेंट है, साइंस मैथ्स इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, तो पब्लिक स्पीकिंग भी एक सब्जेक्ट है, क्रिटिकल थिंकिंग भी एक सब्जेक्ट है, लीडरशिप भी एक सब्जेक्ट है। आपको एग्जाम्स तो क्रैक करने हैं, आपको इंटरव्यूज तो क्रैक करने हैं जॉब के लिए। कहाँ जाएंगे आप? अब्रॉड जाना है तो आईएलटीएस या टॉफल तो क्रैक करना ही करना है। तो अगर आप फ्लुएंट नहीं हैं, या फिर अगर आप सही तरीके से चीज़ों को कन्वे ही नहीं कर पा रहे हैं, अगर मैं बोलता हूँ मैं एक बहुत अच्छा प्रोग्रामर हूँ, या मैं एक बहुत ही अच्छा कहते हैं मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है बहुत अच्छा, बट मैं अपने किसी के एक क्लाइंट से बात नहीं कर पा रहा फ्लुएंटली, मैं अपना आइडिया जो माइंड में है उसको वर्ड्स में प्रॉपरली कन्वे ही नहीं कर पा रहा, नेगोशिएट ही नहीं कर पा रहा, क्या यूज? तो वो मोटिवेशन है। ए इज अवेयरनेस, जिनको अभी भी लगता है कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है। तो अवेयरनेस मुझे मोटिवेट करती है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। एंड एक्सेसिबिलिटी,
कि जो एरियाज में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे जयपुर में, सॉरी राजस्थान में अभी पाली है, बारा है, राइट, दौसा क्या आगे वो चूरू है आसपास, तो ऐसे एरियाज में भी हम पहुंचना चाहते हैं। ये मुझे मोटिवेट करता है। प्लस ऐसा बाय डिफॉल्ट होता है, इसको हम डेजा वू भी कहते हैं, वेन एवर आई फील लो कि क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं या मान लीजिए कुछ चीज़ सही हिट नहीं कर रही है, जैसे अभी कुछ दिन पहले हुआ था, मेरे को मेरी एक पास्ट इंटर्न ने मुझे मैसेज किया कि शिवांश आपको पता है आज क्या है? मैंने बोला नहीं। कहता है हमने लाइव सेशन स्टार्ट किए थे इंस्टाग्राम पे, आज उसको ना 2.5 years हो गए हैं, जो बातें सीरीज के नाम से है हमारा। मैंने बोला नाइस, और उन्होंने फिर एक नीचे लाइन लिखी, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। सो these kind of things motivate you. People giving positive feedback, that definitely is a good energizer for you. So this is what motivates me every morning. अच्छा, अभी जैसे आपने बोला कि आपको काफ़ी स्कूल्स तक पहुंचना है, आप ये नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या इनिशिएटिव कर रहे हैं? क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि ऑनलाइन क्लासेस भी आप दे सकते हैं, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी क्या हम इसमें कर सकते हैं, या हमें मतलब मैनुअली प्रेजेंट होना पड़ता है? सो ऑनलाइन हमने पहले ईयर काफ़ी किया था, जो 2021 था, 2022 था, उसमें हमने ऑनलाइन काफ़ी किया था। अभी भी हम ऑनलाइन करते हैं। लास्ट इवनिंग भी मैंने सिक्किम मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब जा तो नहीं सकते, टिकट कॉस्ट का एक्सपेंसिव है, अभी भी कॉस्ट का तो सोचेंगे हम ऑनेस्टली, है ना। सो वहाँ पे मैंने ऑनलाइन सेशन दिया था, वेंट वेल, MUN का ही अवेयरनेस सेशन। सो एज ऑब्वियसली आप सही बोल रहे हैं, ऑनलाइन सेशंस हैं। रिकॉर्डेड से ज़्यादा मैं लाइव में इसलिए बिलीव करता हूँ क्योंकि थिंग्स लाइक पब्लिक स्पीकिंग या क्रिटिकल थिंकिंग, वो करेक्ट आप किसी की तभी कर सकते हो, या आप गाइड बेटर कर सकते हो जब वो आपसे लाइव वो चीज़ ले रहे हो। जैसे किसी ने आपको कोई स्पीच दी, उनकी कोई बॉडी लैंग्वेज हेवाया हुई, हैंड शिवर कर रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं, आपने उसी वक्त करेक्ट किया। तो प्री रिकॉर्डेड के मैं अभी उतने फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि थिंग्स लाइक डिजिटल मार्केटिंग हो गई, लिंक्डइन बूस्टिंग हो गई, ये सब मैं ऑनलाइन बता सकता हूँ कि प्रोफाइल कैसे बनेगी, SEO कैसे होगा, ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसे होगी। बट पब्लिक स्पीकिंग नीड्स पर्सनल अटेंशन। पहले AI एप्स भी आई हैं, चीजें भी आई हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर वो उतनी फ्रूटफुल नहीं रही है जितनी इन पर्सन, ऑफलाइन ही हो सकती है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन भी एक लिमिट तक हम जाने का, जहां जहां हम जा रहे हैं हम वहां कोशिश करते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ थिंग ऑफलाइन हो, बाकी सब हम ऑनलाइन, डाउट सॉल्विंग हो गई, मेंटोरशिप हो गई, 1-on-1, वो हम ऑनलाइन रखें। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन ये था, जैसे कि पेरेंट्स का माइंडसेट कैसे चेंज होता है? क्योंकि आज भी मुझे लगता है कि इंडिया में ज़्यादातर पेरेंट्स को ये लगता है कि यार जो आप बोल रहे हो ना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट या अपस्किलिंग, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। सही बात, तो भी वेरी ऑनेस्ट, काफी सारे लोगों को लगता है। तो माइंडसेट कैसे बदल रहे हो आप, और कैसे मतलब जब पेरेंट्स देखते हैं अपने बच्चों को सब करते हुए, और तब उनका माइंडसेट क्या चेंज होता है, तो कैसे मतलब फर्क पड़ रहा है? सो हम पहले 2022 के काफी पीरियड तक तो बच्चों के साथ ही लेते थे सेशंस, बट मेन पे क्लासेस आर पेरेंट्स, हमें पता होना चाहिए। जैसे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में पेइंग पावर पेरेंट्स के पास होती है, कॉलेज में जिम आ जाता है, आउटिंग आ जाती है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ, तो थोड़ी थोड़े बच्चों को पॉकेट मनी मिलने लग जाती है, इस पॉइंट पे थोड़ी बढ़ जाती है, बच्चे शेयर मार्केट में आ जाते हैं, करने लग जाते हैं। अब इसका प्लस क्या है, स्कूल में मैं बायस नहीं हूँ, बट स्कूल का एक प्लस ये है, पेरेंट्स अगर समझ गए वो बच्चे को समझा सकते हैं, या बच्चा समझ गया वो कोशिश करेगा, बट पेरेंट्स समझ गए तो बच्चे को कन्विंस कर लेंगे। अब पेरेंट्स का माइंडसेट समझने के लिए हमने काफी सेशंस किए हैं उनके साथ, राइट। अब ए तो होता है कॉस्ट फैक्टर, वैल्यू फॉर मनी, जो भी आप दे रहे हैं उसका आपको पेरेंट को वैल्यू फॉर मनी दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर आप एक MUN में जा रहे हैं तो एक किट मिलेगा, इतने सेशंस मिलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वैल्यू फॉर मनी है वो उनको आपको बताना पड़ेगा। सेकंड इज माइंडसेट चेंज, जो आपने बताया, जिसपे अब मैं आ रहा हूँ, वो भी वैल्यू फॉर मनी से रिलेटेड ही है, बट इसका मेन पॉइंट ये है, जब भी आप पेरेंट से बात करते हैं, राइट, हर पेरेंट का एक अलग नजरिया होगा, हर पेरेंट की एक अलग साइकी होगी, इसको मैं ऐसे समझता हूँ। कुछ की सेम हो सकती है, बट एक कुछ ना कुछ अलग एलिमेंट होगा। अब आपको उनको ये समझाना है, जैसे अब पहले मैं 2 क्लास में डालना चाहूंगा पेरेंट्स को, नॉट इकोनॉमिकली, अदरवाइज माइंडसेट। पहले वो पेरेंट्स होता है जिनको अपनी लाइफ में कभी पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स की नॉलेज नहीं मिली, जो खुद सीख के आए हैं खुद ही, राइट, वो पक्का चाहेंगे कि उनका बच्चा एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बने, और अगर ऐसी असिस्टेंस मिल रही है किसी भी कॉस्ट पे, वो अपने बच्चे को पक्का एनरोल करवाएंगे, जिनने खुद से चीजें सीखी हैं। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे पेरेंट्स अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। एग्जैक्टली, वो चाहते हैं, एट द एंड वो पेरेंट्स हैं, माँ बाप है, राइट, वो चाहेंगे कि अच्छा हो, हमारे बच्चे का वेलफेयर हो, तो वो पक्का चाहेंगे। या फिर ऐसे पेरेंट्स जिनको इंग्लिश की वैल्यू पता है, क्योंकि इंग्लिश ना आने की वजह से, आई रिपीट, इंग्लिश ना आने की वजह से वो एक जॉब अपॉर्चुनिटी से मिस हो गए, या फिर उनका क्या कहते हैं, कोई ना कोई, मतलब मे बी दे वेंट टू अ पेरेंट टीचर मीटिंग, ये भी क्लासिक एग्जांपल है। बच्चे थोड़े से फ्लुएंट है इंग्लिश में, वो कहते हैं नहीं, अब मम्मी से नहीं, पापा से बात कर लो। क्यों? पापा
थोड़ी अच्छी अंग्रेजी में टीचर से बात कर लेंगे। ये मैंने देखा है होते हुए, मैं नहीं कहना चाहूँगा बहुत ज़्यादा है, बट कई बार मैंने देखा है होते हुए। तो ऑब्वियसली जो लेफ्ट आउट पेरेंट है उनको लगता है मैं भी सीख ही लेती हूँ कहीं ना कहीं, या सीख ही लेता हूँ कहीं ना कहीं। जॉब हाइक्स नहीं मिल रहे हैं पेरेंट्स को, या कुछ इश्यूज हैं, बिजनेसेस में नहीं सही तरीके से कन्वे कर पा रहे हैं चीज़ें, राइट। सो ये तो पक्का अग्री करेंगे ही करेंगे। अब जो कंस्ट्रिक्टेड माइंडसेट के पेरेंट्स हैं उनको आप दिखाते हो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, कि आपके ही बेटे या बेटी के जैसा कोई पहले जो था और उसमें हमने रियल लाइफ चेंज लाए, टेस्टिमोनियल, उसको हम आगे रखते हैं कि ये हुआ है। और अगर आपको आपके स्टूडेंट की लाइफ में, या अपने जो भी टीचर के केस में स्टूडेंट, पेरेंट के केस में चिल्ड्रन, ये इम्पैक्ट देखना है, तो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट बनेगा, उसमें टाइम लगेगा। ताजमहल भी एक दिन में नहीं बना था, बच्चा भी स्पीकर एक दिन में नहीं बनेगा, राइट। जो हम देखते हैं कि 72 आवर्स में फराटेदार अंग्रेजी बोलना सीख जाओ, वो तो ऑब्वियसली वो क्या होगा। हाँ, हमें कोई रट के थोड़ी कोई मोनोलॉग करवाना है, राइट। सो वो टाइम लगेगा, आएगा। तो उनको हम टेस्टिमोनियल दिखाते हैं, उनको हम उनके जो क्वेरीज होती है, अनसर्टेनिटीज होती है, वो बताते हैं कि आपके टाइम पे ये सब चीजें किस लेवल पे थी और अब किस लेवल पे आ गई हैं, और क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। एंड दिस इज अ प्राइम स्किल, पब्लिक स्पीकिंग इज अ प्राइम स्किल, कन्वर्सेशन इज अ प्राइम स्किल। ये नहीं आएगा तो बाकी सारे स्किल्स की जो क्वालिटी है आपकी वो डाउन हो जाएगी इवेंचुअली, राइट। टिल आप बोले नहीं मैं चुप रह के सब कुछ कर लूँ, नॉट वर्क, वी आर सोशल एनिमल्स। सो दीज आर द एरियाज जहाँ पे हम पेरेंट्स को पुश करते हैं। प्लस जो हमने बताया, हमने एशिया में पहली बार हुआ था लास्ट ईयर 2023 में, और इस साल 2024 में, कि हमने पेरेंट्स और टीचर्स को बिठा के डिबेट करवाया, MUN करवाया, जिससे उनको पता चले कि जो उनके चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स करते हैं उसकी वैल्यू क्या है। एंड दिस वाज क्वाइट सक्सेसफुल, राइट। अच्छा, एक मेरा मतलब काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये है कि आप यंग एंटरप्रेन्योर्स को क्या एडवाइस करना चाहोगे इस पॉइंट पे? दो एडवाइजेस हैं, ठीक है। वन इज डू नॉट अफ्रेड टू टेक रिस्क, ठीक है। मतलब गो फॉर रिस्क टेकिंग। थोड़ा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क होनी चाहिए, बट रिस्क लेना सीखो। रिस्क नहीं लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा पानी कितना गहरा है, ठंडा है या गर्म है। दैट्स स्टेप वन। सेकेंड थिंग इज, अगर आपको लाइफ में पर्टिकुलर होना है, हर चीज के लिए मेथोडोलॉजी बनाओ, हर चीज के लिए स्टेप वाइज अप्रोच बनाओ। क्योंकि मैंने आजकल क्या देखा है, कुछ भी मैं प्रपोजल मांगता हूँ व्हाट्सएप पे 10 पॉइंटर आ जाते हैं। वर्ड फाइल या PDF क्यों नहीं आ सकती? PDF आएगी, मैं सबमिट भी कर सकता हूँ। पहले मैं व्हाट्सएप को थोड़ा फॉर्मलाइज करूंगा, पहले आप उस पे वेब व्हाट्सएप खोलोगे, मतलब एग्जैक्टली वो स्टेप्स बढ़ जाते हैं, राइट। थोड़ी सी मेथोडोलॉजिकल अप्रोच, स्टेप वाइज अप्रोच जो मुझे आजकल कम होती हुई दिख रही है, राइट, तो वो हो जाए तो इट इज बेस्ट फॉर यू। सो दीज आर द टू एडवाइसेस आई वुड लाइक टू गिव, राइट। और एजुकेशन सिस्टम को जो जैसे आप चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए आप मतलब सिस्टम को क्या बोलना चाहोगे? मुझे लगता है जो गवर्नमेंट है, जो सिस्टम इन प्लेसेस हैं, वो कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, या क्या कैसे और इम्प्रूव कर सकते हैं इस पूरे इनिशिएटिव को? राइट। सो आई बिलीव जो सिस्टम है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। VC यूनिवर्सिटीज जैसे अशोका है, जिंदल है, मैसा बिजनेस स्कूल्स हैं, वो आ रहे हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स पढ़ा रहे हैं बच्चों को। वहाँ पे एक शिफ्ट आया है फ्रॉम की बेसिक डिग्रीज से ही आप पढ़ाए जाएंगे या नेट से ही पढ़ाएंगे वर्सेस एंटरप्रेन्योर्स टीचिंग पीपल। एक मूवी आई थी फालतू, अगर आपको याद होगा, जो जहाँ पे कहते हैं ना कि ये वो क्लास है जो 40% के नीचे की है, जो कुछ करना चाहते हैं, DJ बनना चाहते हैं, शेफ बनना चाहते हैं, आपको याद होगा, राइट, जैकी बगनानी एंड ग्रुप की। तो उसमें उन्हें सिखाया कि ऐसे पीपल जो अपनी बैकग्राउंड में, अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छे हैं, वो पढ़ा सकते हैं। तो वो चेंज आ रहा है अभी एजुकेशन सिस्टम में, पॉलिसीज चेंज हो रही हैं। जहाँ पे हमें चेंज करने की जरूरत है वो है कि हम ये नहीं समझ पा रहे हैं अभी, कहीं ना कहीं, मतलब 80% समझ पा रहे हैं, 20% जो ब्लैक बॉक्स अभी आ रहा है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ स्कूल्स अभी भी, अगर हम कहते हैं 15 लाख के आसपास स्कूल्स हैं इंडिया में, वो क्या है? गवर्नमेंट स्कूल्स। प्राइवेट तो खाली 4-5 लाख है मैक्सिमम, अगर मैं मानूं, जिसमें से अर्बन एरियाज में तो अबाउट 2-3 लाख स्कूल्स ही हैं। उधर तो चेंज आ रहा है, जो अर्बन स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, बट गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो हम चेंजेस ला रहे हैं, काफियों में आ चुका है, बट काफियों में इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, टीचर ट्रेनिंग गैप्स हैं। उसको हम कोई आइदर प्राइवेट फंडेड कॉर्पोरेशन के थ्रू या यूथ को लाके, जैसे टीच फॉर इंडिया के एग्जांपल है, फेलोशिप प्रोग्राम्स है, वो एग्जांपल है, शोका फेलोशिप प्रोग्राम हो गया, लैंप हो गया। तो ऐसे प्रोग्राम्स लाके हम यूथ को इसमें और इन्वॉल्व करें, जो प्रोएक्टिवली लूपहोल्स आइडेंटिफाई करे, पढ़ाने के अलावा उन इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स पे वर्क भी करें, और उसके अलावा जो स्केल ऑफ वर्किंग है, जहाँ पे हमें लगता है कि चीज़ें वर्कआउट करिए, उस स्केल ऑफ वर्किंग और थॉट प्रोसेस पे भी इनेबलमेंट करें। तो ये रहेगा मेरा मतलब फॉर द एजुकेशन सिस्टम। आई थिंक ये सही है, क्योंकि यूथ बहुत है हमारे देश में, और अगर हम उनको अच्छे
वे में यूटिलाइज कर सकते हैं, वो कुछ अच्छा इनिशिएटिव का पार्ट बन सकते हैं, तो उन्हें भी एक गाइडेंस मिलेगी बिल्कुल। और ओवरऑल सबका ही अच्छा होगा, तो व्हाई नॉट, राइट? सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट राउंड व्हिच इज सम पर्सनल क्वेश्चंस। तो शिवांश, आपको मोटिवेट कौन करता है, इंस्पायर कौन करता है? माय फादर, ओके, आइडियली माय पेरेंट्स बोथ, बट Right. स्पेशली माय फादर, क्योंकि Right. मैंने उनके स्ट्रगल्स शुरू से देखे हैं। ओके, हाउ ही इज अ रेडियोलॉजिस्ट बाय प्रोफेशन, ओके, कहाँ से उनने ग्रो किया है, उनने हम्म। अपना खुद का सेंटर बनाया है। माय मॉम हैज आल्सो बिल्ड हर ओन सेंटर, ओके, सो बोथ ऑफ देम टू बी पर्टिकुलर, Right. along with my sibling also, राइट, but पेरेंट्स जिन जो कहते हैं ना कॉमन इंस्पिरेशन राइट, प्लेस। राइट। अच्छा, व्हाट इज सक्सेस फॉर यू? सक्सेस इज इम्पैक्ट फॉर मी इन हम्म। टर्म्स ऑफ एजुकेशनल फील्ड। ओके, वो नंबर्स मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन कम्स रेवेन्यू। then अच्छा, इसी जैसे आपने अभी रेवेन्यू बाद में बोला, तो यही है कि मनी आपके लिए क्या है? Money for me is not only a medium of exchange, राइट, it is a medium for which you can bargain happiness. जो लोग कहते हैं ना कि money cannot buy you happiness, राइट, मैं बोलूँगा but it puts you in a great position to bargain. बाकी क्योंकि Right. शाहरुख खान का डायलॉग है, फर्स्ट बी रिच देन बी अ फिलोसोफर। राइट, तो मेरी बात लोग कब सुनेंगे? हम्म। जब वो मेरी सक्सेस स्टोरी जानेंगे, जानेंगे। जब वो जानेंगे कि इस चीज से मनी बनता है, राइट, इम्पैक्ट आ रहा है। डेफिनेटली क्वालिटी इज व्हाट वी स्ट्राइव फॉर एवरी सिंगल डे, राइट, बट एट द सेम प्लेस जब तक मनी इनफ्लो नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन का आउटफ्लो लोग नहीं देखेंगे। राइट। हाउ डू यू एंजॉय योर लाइफ? देवानंद के डायलॉग में, एवरी सिंगल डे आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, क्योंकि Right. जो मैं करता हूँ मेरा पैशन है। राइट, लोग कहते हैं कि शिवांश तूने 3 साल से हॉलीडे नहीं ली, तू वर्क ही वर्क करे जा रहा है, वो वर्क कर रहा है। राइट, मुझे नीड नहीं लगी। Right. जब मैं बच्चों से बात करता हूँ वो मेरे लिए हॉलीडे है, जब मैं अपनी पीपीटीज बनाता हूँ वो मेरे लिए हॉलीडे है, राइट, जो मैं वर्केशंस करता हूँ जाके कहीं ना कहीं काम करता हूँ वो मेरे लिए हॉलीडे है। राइट। So that is how I enjoy my life. Plus music. I'm a sucker for good music. ओके, So any kind of genre, and I'm a certified DJ also on a Okay. lighter note. Wow. So good techno music हो गया, Right. trap music हो गया, beat music हो गया, old Bollywood हो गया. Every kind of music I love, Okay. and with a long drive. Nice. So that's my kind of fun. Okay, okay. Any books or movie recommendation you would like to give to the audience? First I'll come to movies. Yeah. Then I'll go to the book recommendations ठीक here. है, ठीक है। So in terms of movie recommendations, one I've already told you, जो Bollywood में है, फालतू is a great for, you can say, movie for those who want to seek ambition Right. beyond the classic areas की engineering है, architecture है, law है. So that is one. Okay. Second, inspiration areas में मांझी द माउंटेन मैन एक आई थी मूवी, राइट, so वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी in terms of learning. And light hearted movies में तो बहुत सारी हैं, हाँ, like you have ये जवानी है दीवानी as well, you have जिंदगी ना मिलेगी दोबारा as well, but these are on the light hearted side, Right. not like कि जिसमें learning बहुत ज़्यादा है. बाकी in the English part you have the playlist जो Spotify पे based है, Daniel Wu and other people, I have seen that is there. And second that I believe is the Interstellar, क्योंकि वो जिस तरीके से क्रिएट की गई है, Right. थॉट प्रोसेस, दैट इज अ फिनोमिनल मूवी, Right. क्रिस्टोफर नॉलन. Exactly. And books? बुक्स के अंदर पीपल डोंट फाइंड इट दैट प्रोडक्टिव, बट आई फील जो 5 Point Someone आई थी चेतन भगत की, दैट वाज अ वेरी लाइट हार्टेड बुक जो इनिशियल आई थी. मैं बात की बात नहीं कर रहा, Right. 3 Mistakes of My Life and all, but 5 Point Someone was a good place for those who are looking for going to engineering college, या जाके वो जानना चाह रहे हैं कि क्या क्या Experience. एक्सप्लोर होगा, एक्सपीरियंस कैसा ओवरऑल होगा. Right. दैट इज वन. एंड सेकेंड थिंग इज अनुपम खेर्स बेस्ट थिंग अबाउट यू इज यू, Right. क्योंकि उसमें ही टेल्स जो मैंने बताया, फेलियर इज एन इवेंट नॉट अ पर्सन, प्लस हैप्पीनेस कहाँ सीख करनी चाहिए, ग्रोथ कैसे डिफाइन होती है. सो दैट इज देयर. एंड थर्ड इज साइकोलॉजी ऑफ मनी. एंड 0 to 1 वो तो क्लासिक है. 0 to 1, हाँ. 0 to 1 Peter Thiel. ऑब्वियसली Right. पीटर थील. Right. सो वो तो पूरा बताती है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कैसे स्टार्टअप को एक्सेस करते हो, प्रॉफिट्स कैसे बिल्ड काफी होते अच्छी हैं, बुक है, रिकरिंग and रेवेन्यू. बहुत ही आप इजीली उसे पढ़ भी सकते हो तुम. इजीली हाँ. जो स्टार्टअप में जाना चाह रहे हैं या नहीं भी जाना चाह रहे, जो सीख करना चाह रहे हैं सपोर्ट, उनके लिए अच्छी बुक है. अच्छा, what does your ideal day looks like? So ideal days I get up at about 7. Weekends पे थोड़ा 8 हो जाता है. Right. So I get up at about 7. Right. I do my meditation and all. I'm little bit, you can say, spiritual that way. About for half an hour or an hour maximum. So I don't touch my phone till that time. Right. Then getting ready and all. So majorly I either work from co-working space or from home. Okay. क्योंकि that is what I prefer, or from a cafe. So I keep switching, toggling between these 3 areas. And I start my work day at about 8:30. इतनी जल्दी सारे कैफे नहीं खुलते, Right. सो हम थोड़ा स्टार्ट तो कर देते हैं वहाँ पे, चेकिंग माई मेल्स, राइट,
checking my mails plus the meetings that are lined up for the day. Right. क्या क्या meetings हैं, क्या कोई session है जो आज है. अगर session है तो obviously वो meetings नहीं होंगी. So I am also an educator as well, edupreneur, right? Educational entrepreneur. Right. Correct. So sessions कौन से lined up हैं आज? Because I love interacting with my children, meeting them. Right. My children is school. School, हाँ वो ठीक है, लोग audience के लिए सही करना बहुत सारे बच्चे हैं. Right. राइट सो वो हो गया. उसके बाद फिर आफ्टर दैट हैविंग लंच एंड डूइंग अदर थिंग्स, गोइंग टू द जिम. बीच में काफी ड्रॉप हो गया था, बट आई फील मेंटल हेल्थ के साथ साथ फिजिकल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. प्लस स्क्रीन टाइम को भी मैं थोड़ा रिकॉर्ड करता हूँ कि अगर आप स्क्रीन टाइम हो रहा है आपका तो 45 मिनट्स टू 1 आवर के बाद एक 5 मिनट्स का आई प्रेसिंग ब्रेक या थोड़ा सा रिलैक्सेशन होना चाहिए. एंड उसके अलावा एटलीस्ट वर्क डे में नहीं बट एटलीस्ट इन अ वीक ट्राई टू कैच अप विद 4 to 5 पीपल. ओके. और वो कौन लोग होने चाहिए जिनसे आपको लर्निंग मिले. राइट. बी इट एल्डर देन यू, यंगर देन यू, बट दे शुड बी डूइंग समथिंग इन लाइफ जो आप उनसे सीख रहे हो. राइट. तो वो मैं हमेशा एक पॉइंट बनाता हूँ कि 4 रूल जो होता है एंड स्लीपिंग फॉर 8 hours जो होता है 7 to 8 hours, दिस इज व्हाट आई प्रैक्टिस. ओके. एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव टू योर 18-year-old self? 18-year-old self. Right. Good question. Advice that I would like to give, I think I'll have to slightly think on this part. Okay. 18-year-old self, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा almost 10 years back, almost Right. 10 years back अपने Right. टाइम पे. Yeah, one advice I would like to give to myself is थोड़ा बिंदास और रह लेता तू. Right. जो मैं उतना नहीं था. I used to do a lot of internships. मैंने 18-19 के एज से started earning internships. I joined MTV का जो सिटी प्रोग्राम था जयपुर का. Okay. Lot of things I started to do. Right. But थोड़ा बिंदास और रह लेता. जो मैं 20 पे हुआ मैं 18 पे हो जाता. So thank you so much Shivansh for joining you us so much. and Thanks a lot. hosting us. बहुत मजा आया बात करके. बिल्कुल. काफी कुछ मुझे सीखने भी. को मिला आपकी जर्नी के बारे में, आपके इनिशिएटिव के बारे में. तो आई होप मतलब ऑल द बेस्ट टू यू एंड आई नो मतलब वन डे आप नंबर 1 अपस्किलिंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाओगे इंडिया के. I hope. 2025 is the aim. So Right. let's see how far we reach. Right. नहीं, you will definitely make it. Right. Thank you so much. Thank you so much.